यस मुझे पूछना था जैसे स्टैटिस्टिक्स से एमटेक में अगर एडमिशन लेना हो तो कौन कौन सी आईआईटीज ऑफर करती हैं? देखिए एमटेक ऐसे स्टैटिस्टिक्स कहीं प्रोग्राम नहीं, जैसे एमएससी स्टैटिस्टिक्स है ना आईआईटी बॉम्बे और कानपुर यस। में, तो एमटेक स्टैटिस्टिक्स कोई प्रोग्राम कहीं भी नहीं है, वो ऐसे ऑफर नहीं करते हैं। तो जैसे एमटेक है जहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आई थिंक गुवाहाटी में, या वो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे एक दो चीज़ें मुझे पता है, जैसे मान लो अब एमटेक तो हर इंस्टीट्यूट में है, ठीक है ना, जैसे एमटेक डेटा साइंस, एमटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, या एमटेक जैसे कंप्यूटर साइंस, इन सब में आपका गेट एसटी यूज होगा। आप देख सकते हैं जैसे खड़गपुर में है, आईआईटी खड़गपुर में है एमटेक सीएसडीपी, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। सो ये क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ने ये कोर्स किया है और इसका काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट भी है। सो ये है एमटेक सीएसडीपी कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, जो आईआईटी खड़गपुर की मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ये कोर्स ऑफर करती है। सो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग, तो इसमें आप गेट स्टैटिस्टिक्स भी अलाउड है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये तो कोर्स, जब कोर्स प्रोग्राम आ गया कि पहले सेमेस्टर में कौन कौन सा कोर्स है, दूसरे सेमेस्टर में कौन सा कोर्स है, तो हमें देखना पड़ेगा इसकी एलिजिबिलिटी पे जाके कि कौन एलिजिबल है और क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा नहीं। ओके सर। बस मैं बताया तो आईआईएससी बैंगलोर में है आपके पास एमटेक डेटा साइंस, आईआईएससी बैंगलोर में वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर जैसे बताया खड़गपुर में है, इसमें भी हो जाएगा। बाकी जो भी इंस्टीट्यूट एमटेक डेटा साइंस ऑफर कर रही है वो गेट स्टैटिस्टिक्स भी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। ओके तो सर। वो आप थोड़ा ठीक आप पोर्टल पे देखिए कि क्या है, है। जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, तो थोड़े से एक्सप्लोर आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, इसका एडमिशन ब्रोशर पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे पिछले साल का बता रहा है, ये एमटेक है ना, सी एस डी पी एमटेक या एमसी प्रोग्राम, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ब्रोशर ऑनलाइन एप्लीकेशन, है ना। कट ऑफ स्कोर 2024 ऐसा कुछ है, क्या है इसमें ज़रा देखें हम। देखिए तो ये ना, ये आपको बता रहा है आईआईटी खड़गपुर का एमटेक कंप्यूटर साइंस डेटा प्रोसेसिंग का कट ऑफ है। अब देखिए इतने गेट स्कोर हैं जो अलाउड है इसमें, ठीक है ना। एई जैसे आपका क्या है, एसटी है ना, तो देखिए कहीं एसटी लिखा हुआ है, होना चाहिए, कोई बच्चा एडमिशन लिया होगा तभी तो होगा। तो एमएस क्या है, एमटी क्या है देखना पड़ेगा। तो यहाँ क्योंकि एसटी से किसी ने एडमिशन लिया ही नहीं होगा। एमए देखते हैं, मैथमेटिक्स है कहीं पे, तो ये क्या, मुझे कुछ और लग रहा है फिर, तो इसका मतलब किस कोर्स का है ये। ये प्रोग्राम कोड का नाम है सर, जैसे हाँ कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग ऐसा कुछ। ये किसी और का शायद, देखता है यहाँ पे कहाँ पे थे हम। अच्छा ये हम कुछ और का शायद देख रहे होंगे, सीएसडीपी का नहीं होगा। तो ये तो एमटेक या है ना इन जनरल बता रहा है, मुझे लग रहा है ये, तो वैसा कुछ सर। तो ये अच्छा, ये नया गेट बना है खड़गपुर का, तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है जाके देखना पड़ेगा, 24-25 का वो है। तो हमें देखना है कि इस प्रोग्राम के लिए क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा आपको, है ना। ओके सर ठीक है। बट आपको मतलब जैसे आप हर आईआईटी में देखो कि जहाँ भी एमटेक डेटा साइंस है, एमटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, जहाँ तक मुझे आइडिया लग रहा है गुवाहाटी में शायद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस भी है। तो जहाँ भी ये होगा, जैसे आईआईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च है, एमटेक इन आईईओआर ऑपरेशन रिसर्च, तो वहाँ आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छा रैंक चाहिए एमटेक के लिए, क्योंकि एमटेक में ना गेट स्कोर इंपॉर्टेंट है। तो गेट चूंकि स्टैटिस्टिक्स में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट, जैसे आज ही को बच्चा बता रहा था मुझे, अच्छा उसका कि गेट उसके डेटा साइंस में 4000 रैंक, तब भी उसके गेट स्कोर जो है अराउंड 400 के करीब है। और इसका गेट स्टैटिस्टिक्स में 200 समथिंग रैंक है, और तब उसका गेट स्कोर 300 में है अराउंड। तो वैसा भी ओके। है ना। तो उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ कम पार्टिसिपेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कोर वैरी करता है। तो जहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेंट है तो उसके अकॉर्डिंग रैंक 4000 है, तब भी 400 गेट स्कोर है। तो उस गेट स्कोर पे एडमिशन एक्चुअली होगा। आप कट ऑफ देखेंगे तो गेट स्कोर लिखा होगा, जो अभी मैं दिखा रहा था वो गेट स्कोर ही था, क्योंकि सारे नॉर्मलाइज करते हैं। तो इसको थोड़ा पढ़िए, ये खड़गपुर वेबसाइट पे है, इसको देखिए किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी अब कहाँ कहाँ है ना यहाँ। सर जी गेट स्टार्ट या गेट डीएससी पीएसयूज में कुछ है? अभी बहुत ज़्यादा आया नहीं है कुछ इसका, जैसे जो पुराने गेट है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इन सब से कंप्यूटर साइंस प्लेसमेंट डायरेक्ट जॉब पीएसयू से मिल जाता है। अभी गेट स्टैटिस्टिक्स से या गेट डीए से डायरेक्ट कोई
अभी तक तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट हो रहा है, स्पेशली गेट स्टैटिस्टिक्स से तो नहीं हो रहा है ना? तो क्योंकि मैंने एक दो सीनियर से बात की थी, वो बोल रहे थे 2-3 साल पहले रेलवेज में ओपनिंग हुई मेरा भी थी। हुआ था उसमें एक्चुअली, जो हाँ। क्रीज जो है उसमें मुझे भी जॉब ऑफर मिला था। गेट 2022 में मेरा रैंक उस समय 21 था, तो उसमें हुआ था। गेट 2023 में मेरा रैंक 3 था, तो उसमें मुझे है ना, उसमें मैं भी ज्वाइन किया था वो कुछ उस। तो उसमें क्या था कि जो क्रीज है ना, उसने स्टार्ट किया था एग्जैक्टली CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, तो इन्होंने गेट ST से ये स्टार्ट किया था। उसका पोस्ट का नाम था डेटा एनालिस्ट, है ना, तो उसमें मेरे पास ऑफर लेटर भी पड़ा होगा मेल पे। सो ये मुझे भी मिला था फर्स्ट राउंड में, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो बहुत लोगों ने ज्वाइन भी किए थे, ठीक है ना। ये है, तो अब ये बस तभी आया था, 22 में ही आया था, उसके बाद तो आया नहीं, अभी तक दिखा नहीं। ये है, ठीक है जी प्रीति, तो आप थोड़ा देखिए, और नहीं होता फिर मुझसे ज्वाइन कीजिए, फिर बताऊंगा। अभी आप IIT बॉम्बे में डेटा साइंस का अलग एमटेक है, IOR का अलग है, OR ऑपरेशन रिसर्च का अलग है ना, ये सब अलग है। लेकिन आपको ठीक। देखना पड़ेगा उसके लिए लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा है, कट ऑफ भी वेबसाइट पे मिल जाएगा, थोड़े से ऑनलाइन आप रिसर्च कीजिए तो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ओके और सर, अगर ठीक नहीं है, होता है थैंक तो फिर आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए थोड़ा सा देख सकता हूँ, मतलब अगर बाकी बच्चों का भी हेल्प हो जाएगा उसके थ्रू, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है जी, बाकी लोग भी कल मिलते हैं, बाकी लोग है ना।